Uh, Assalamu alaikum. I am Muhammad Daniel Said and presently working with Bilal Consultancy, and I am heading this edutainment series in which we take the interviews of titans of industry in Pakistan. Today we have a very special guest, Waqas Ali Saab, who has very vast experience in supply chain management, lean manufacturing, and Lean Six Sigma. So, sir, very warm welcome to you, and I am very pleased to have you on board. वो सबसे ज्यादा है वो आप स्किल बेस लोग जो हैं वो प्रोड्यूस करें। टेक्निकली जो लोग स्ट्रॉन्ग हैं उनके ऊपर फोकस करना चाहिए, उनको फिर आगे मैसेजेस देने चाहिए, उनको आगे फिर बंदे ट्रेन करने चाहिए। स्पेशली हमारी जो कुछ यूनिवर्सिटी से बात भी होती है तो हम हमेशा ये कहते हैं कि आपको वो सब्जेक्ट्स पढ़ाने चाहिए, वो चीज़ें अपने कोर्स में शामिल करनी चाहिए जो कि एकेडमिया और प्रोफेशनल के दरमियान में गैप को रिड्यूस कर रही हैं, ताकि जब नए ग्रेजुएट्स इंडस्ट्री में आए तो वो एटलीस्ट इतने ट्रेंड हों कि उनको फौरन पता चले कि जी कौन सी इस वक्त स्किल चल रही है, कौन सा इस वक्त एरिया आप में होना चाहिए, डेवलप होना चाहिए। तो ये चीज़ें बेसिकली हमें स्पेशली इंडस्ट्री के ऊपर भी और जो है एजुकेशन सेक्टर उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, ताकि स्किल्ड पीपल जो है वो फॉरेन मार्केट में आना शुरू हो गए, इंडस्ट्री में आना शुरू हो। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? पाकिस्तान का एजुकेशन सेक्टर जो है वो जो इंजीनियर्स या वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स जिनको ये लीन सिक्स सिग्मा और लीन मैन्युफैक्चरिंग वगैरह पढ़ाई जा रही है, तो वो किस तरह आप उनको किस तरह देखते हैं? कहाँ लैग कर रहा है पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम जो उस तरह के इंजीनियर्स या उस तरह के स्टूडेंट्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा जो उस लेवल पे मेंटेन कर सकें उस चीज़ को? देखिए ये एक मेरा बड़ा समझ लीजिए फेवरेट टॉपिक है। इस पे मैंने बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके प्रोफेसर से, लेक्चरर से मेरी अक्सर बात होती रहती है। मैं एज़ ए विजिटिंग फैकल्टी मेंबर भी हूँ, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन का रेगुलर ट्रेनर भी हूँ। तो उनके साथ जो यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमारी डिस्कशन हो रही होती है, वो सिर्फ़ ये होती है कि इंडस्ट्री के जो लोग होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करना चाहिए अपने टीचिंग्स के हवाले से, ताकि उनको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है। बेशक आप विजिटिंग फैकल्टी के तौर पे रखें या आप एज़ ए गेस्ट स्पीकर रखें, तो जो ग्रेजुएट्स होते हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के हैं या कोई सी भी सब्जेक्ट में आप समझ लें। दूसरे नंबर पे हमारी जो उनसे बात ज़्यादातर क्वालिफिकेशन है, उसके बाद एक इंटर्नशिप करवाई जाती है नॉर्मली 6 वीक्स की या 8 वीक्स की समझ लें। तो 2 महीने के से ज़्यादा नहीं होती। तो वो जो 2 महीने की इंटर्नशिप है, उसमें ना तो वो बहुत ज़्यादा सीरियस होता है जो बंदा इंटर्नशिप करने आ रहा होता है, क्योंकि उसने सिर्फ़ 6 हफ्ते गुज़ारने हैं किसी इंडस्ट्री में। उसको भी एक कागज़ का एक टुकड़ा चाहिए अपनी डिग्री कंप्लीट करने के लिए, डिग्री के लिए। तो जो इंडस्ट्री है वो भी बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थी। अभी भी हमारी जो वो यही थी कि आप एटलीस्ट 6 मंथ्स के या 1 साल की दरमियान में अपने जो गैप्स आते हैं उनके अंदर एक ही किसी इंडस्ट्री के साथ बात करके, अगर आप 3-3 महीने का कोई गैप आ रहा है आपके सेमेस्टर्स में, तो वो आप परमानेंटली एक ही इंडस्ट्री में आप अपनी इंटर्नशिप करवाएँ। क्योंकि जैसे ही वो बच्चा 1 साल की इंटर्नशिप के बाद आपका मार्केट में आएगा, तो वो समझे कि वो किस कदर ज़बरदस्त किस्म की प्रोडक्ट बनी होगी। अब एग्ज़ाम्पली हम देखते हैं कि डॉक्टर्स हैं, वो अपना 4 साला जितना भी उनका एमबीबीएस है वो कंप्लीट करके, उसके बाद वो 1 साल हाउस जॉब होती है और उसमें उनको ख़ुसूसी तौर पे रगड़ा लगता है कि टफ कंडीशन में होते हैं, 24 आवर्स जॉब करनी पड़ रही होती है, मैक्सिमम उनसे काम लिया जा रहा होता है, तो वो बेसिकली उनकी एक ऐसी ज़बरदस्त किस्म की ट्रेनिंग होती है, जो फ्यूचर में उनके काम आनी। तो इसी तरीके से जो इंडस्ट्रियल ग्रेजुएट्स हैं, स्पेशली आईई के। सो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये होगा कि जो स्टूडेंट हैं वो इंडस्ट्री में जब आते हैं तो मतलब एक स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब एक स्टूडेंट इंडस्ट्रीज में आते हैं तो उनको क्या डिफिकल्टीज जो है वो फेस करनी पड़ती हैं जब वो इंडस्ट्रीज में आते हैं और वो किस चीज़ के लिए पहले ही मेंटली प्रिपेयर या मेंटली प्रिपेयर नहीं होते या किस चीज़ के लिए उनको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए? बिल्कुल, ये बड़ा एक आपका अच्छा क्वेश्चन है और ये बड़ा एक रेलेवेंट होगा स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली जो आईई के हैं, भले वो सप्लाई चेन के हों, आईईओ के, मैन्युफैक्चरिंग के हों या किसी भी फील्ड के।
दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं उनके लिए। एक तो ये समझना कि अगर वो एक इंडस्ट्री ओरिएंटेड स्किल्स लेके आ रहे हैं और जिस इंडस्ट्री में वो जा रहे हैं उसका उनके पास कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है या नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं जिस तरह पहले भी कह चुका हूँ कि वो बड़ी मैक्सिमम 2 मंथ्स की होती है, 2 मंथ्स की होती है इंटर्नशिप, या बड़ी 6 to 8 वीक्स की। तो जो उनको प्रॉब्लम आ रहे होते हैं वो एक सबसे पहले जो एक माइंडसेट होता है कि जब हम इंडस्ट्री में जाएंगे एक खूबसूरत सा फर्निश्ड ऑफिस मिलेगा और लैपटॉप, राइट साइड पे कॉफी का एक मग और ये वाली चीजें। और जब वो मार्केट में आते हैं, बेसिकली जब वो इंडस्ट्री में जाते हैं, तो उनको ये चीजें नहीं मिल रही होती। तो ये एक उनको पहले बताना पड़ेगा कि भाई आपको जाके इंडस्ट्री में मशीन के ऊपर खड़े होके काम करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। आप जितना शॉप फ्लोर पे काम करेंगे उतने आप ज्यादा स्किल्ड होंगे। तो उसके बाद आपके पास वो अल्टीमेटली खुद ही वो सारी की सारी चीजें, वो सारा स्टेटस खुद ही आ जाता है कि आपके पास एक खूबसूरत सा कैबिन हो और लैपटॉप पड़ा हो, काफी मग हो, बेल दें और चीजें आना शुरू हो जाएं, या जिस तरीके से भी है। सबसे बड़ा गैप जो होता है वो एक इस माइंड सेट को बनाने में बाज़ यूनिवर्सिटीज जो हैं वो नाकाम हो जाती हैं कि भाई ये जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है ये तो बेसिकली है ही प्लांट के ऊपर जॉब, ये तो है ही मशीन के ऊपर, ये तो है ही लोगों के साथ, और जो लोअर लेवल के लोग हैं उनके साथ भी और टॉप मैनेजमेंट के साथ भी। तो आपका जो एटीट्यूड है, मेरे ख्याल के मुताबिक तो जो इंडस्ट्रीज है उनमें सब्जेक्ट पीपल मैनेजमेंट या हाउ टू हैंडल डिफिकल्ट पीपल, इस किस्म की ट्रेनिंग्स का भी होना चाहिए कि जी उनको जब जाके मार्केट में इंडस्ट्री में जाके इस किस्म के चैलेंजेस आए तो वो पहले से एक ज़हनी तौर पे तैयार होंगे। जब हमने जाना है तो हमने 2 3 4 साल ये काम सारा करना है। ठीक। ये एक बड़ा गैप है। बाज़ का जो जो हमारे पास बच्चे आते हैं तो वो बेचारे इस सोच में होते हैं कि जी एक बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट होगा और हमने तो ये पढ़ा था और उसके हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन पूरी नहीं हो रही। तो डेफिनेटली आपने इम्प्लीमेंटेशन खुद करवानी है, अपनी टीम लीड के साथ करनी है। आप पहले प्रोसेस को देखेंगे, उसके बाद आप जैसे ही आप चीज़ों को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दें लोगों की बेटरमेंट के लिए, प्रोसेस की बेटरमेंट का, और लोगों को कहेंगे यार ये तो आपका फायदा है, तो वो अल्टीमेटली जो चीजें हैं वो ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन बेहतर तरीके से होना शुरू हो जाती है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब इंडस्ट्रीज में जो स्टूडेंट्स नए नए जाते हैं उनसे अगर आप पूछें या उनसे उनका इंटरव्यू किया जाए तो उनकी एक ही राय होती है कि जो पढ़ाया जा रहा है, जो हमारा कोर्स है और जो इंडस्ट्री में हो रहा है उसके अंदर बहुत ज़्यादा गैप है। मतलब क्या आपको ऐसा लगता है कि इररेलेवेंट पढ़ाया जा बिल्कुल रहा है। पहले बात ना जो हमारी सारी समझ लें कन्वर्सेशन का खुलासा खुलासा है, तो मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया कि यूनिवर्सिटीज जो पढ़ा रही हैं उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो जो प्रोफेशनल हैं उस सब्जेक्ट के डिफरेंट इंडस्ट्रीज में उनके साथ एक मीटअप करें और उनसे पूछें कि जी हमें अपने कोर्स सिलेक्शन में कौन कौन सी चीजें ऐड करनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली कुछ यूनिवर्सिटीज तो ये बिल्कुल नहीं कर रही हैं, तो उनके जो ग्रेजुएट्स होंगे डेफिनेटली उनको ये एक बहुत बड़ा गैप नजर आएगा। लेकिन जो यूनिवर्सिटीज इनके ऊपर काम कर रही होती हैं उनके लिए ये ज्यादा बड़ा गैप नहीं होता, उनको ये साथ साथ में पता चलता रहता है कि ये चीजें। दूसरे नंबर पे जैसे मैंने कहा कि इंटर्नशिप होनी चाहिए आफ्टर ईच सेमेस्टर। तो जैसे ही अगर आपके एक सेमेस्टर से लेकर दूसरे सेमेस्टर तक 3 मंथ्स का या 4 मंथ्स का गैप है, तो वो इंटर्नशिप में वो बच्चा जो है वो समझ जाएगा कि हमने जो पढ़ा है वो क्या इम्प्लीमेंट हो रहा है। वो अपनी फील्ड अपने इनपुट भी देगा, अपनी यूनिवर्सिटी को अपना फीडबैक भी देगा, उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग भी आपके सिलेबस में भी चीजें आ जाती हैं। बहुत सारी जगह पे ये होता है कि वो कहते हैं जी कि हमने जो पढ़ा है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। देखिए सारा कुछ इम्प्लीमेंट यकदम आपको नजर नहीं आता। ये सारी की सारी जो थ्योरी हमने पढ़ी हुई थी कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली हो रही होती है, लेकिन हम उसको अंडरस्टैंड करने में थोड़ा पीछे होते हैं। तो सर ये तो नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल ये बहुत बड़ा गैप है, लेकिन मैं इसके ऊपर हमेशा से मेरा ये स्टांस रहा है, ये मेरा हमेशा से मौकफ रहा है कि इसमें बहुत ज्यादा गैप इसलिए समझा जाता है कि जैसे ही लोग बेचारे प्रैक्टिकल फील्ड में आते हैं तो उनको वो बहुत सारी चीजें नहीं मिल रही होती जो उन्होंने समझी होती हैं। सो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप अकेडमिया और इंडस्ट्री, अकेडमिया और प्रोफेशनल के दरमियान गैप को मिनिमाइज करें। और वो आपके मीटअप्स ही हैं, आपके इंडस्ट्री टूर्स हैं, आपके मीटअप्स हैं, आपके वो प्रोफेशनल्स को एज ए गेस्ट स्पीकर आप बुलाएंगे, आपके जिस तरह ये इंटरव्यू स्केड्यूल कर रहे हैं आप लोग, तो ये सारी की सारी चीजें जो है रिसर्च करके फिर आप अपना कोर्स डिजाइन करेंगे तो होपफुली इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं होगा। है। तो
एक ये तो हो गया स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से, अगर हम इन सब चीज़ों को देखें, इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से अगर हम इन सब चीज़ों को देखेंगे, पाकिस्तानी इंडस्ट्री किस जगह जो है लैग आपको लगता है कि कर रही है, और इंटरनेशनल जो बाकी इंडस्ट्रीज़ हैं, बाहर के मुल्क की इंडस्ट्रीज़, इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़, वो किस तरह की इन चीज़ों पे स्ट्रेंथन है और वो किस तरह वो लेके चल रही हैं, वो उस बारे में आपको क्या राय है? देखिए उसमें जो है सबसे पहले तो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड। अच्छा, जब मैं टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड बात कर रहा हूँ तो मैं हमेशा बात नहीं कर रहा होता किसी मशीन की। मैं उसमें उतना ही पार्ट जो है वो ह्यूमन को दे रहा होता हूँ कि जी हम लोग ह्यूमनली टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड नहीं है। बहुत सारी आपकी जो डिपार्टमेंट्स होंगे, इंडस्ट्रीज होंगी, उसमें एचआर जो है वो बड़ा इफेक्टिव रोल नहीं कर रहा होगा प्ले। उसमें वो समझ लें कि अगर वो सेट कल्चर है तो वो एक ही प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म के ऊपर सारा चल रहा होगा। आप देखें बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम नहीं कर रही। तो जब तक आप ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ पीपल नहीं करेंगे, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं करेंगे, आप इनोवेशन नहीं लेके आएंगे, तो आपके लिए कंप्लीट करना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये एक बेसिकली हर साइड के ऊपर जिधर भी आप देख रहे हैं कि आप किस जगह पे कॉस्ट सेविंग कर सकते हैं वो करें। आप अपने लोगों की स्किल्स को डेवलप करें ज़्यादा से ज़्यादा, और आप टेक्नोलॉजी जितनी जल्दी लेके आएंगे वो उतनी ही इफेक्टिव होगी आपके बिजनेस के लिए। सो ये एक और क्वेश्चन मेरा इस बारे में ये होगा कि गवर्नमेंट लेवल पे आप क्या देखते हैं कि किस तरह गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट के इदारे या गवर्नमेंट किस तरह इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर सकती है, और बाहर के मुल्क या दूसरे ममालिक में किस तरह सपोर्ट मिल रही है, और कौन सी सपोर्ट जो है पाकिस्तानी इंडस्ट्री जो है वो लैग कर रही है? मेरे ख्याल में इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो एक इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ ही हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट लेवल के ऊपर प्रोवाइड होनी चाहिए। और जिस तरह उनके कुछ इंस्टीट्यूट्स भी हैं स्किल बेस्ड ट्रेनिंग्स वगैरह करवा रहे होते हैं, तो उनको भी चाहिए कि शॉर्ट कोर्सेज करवा लें। भले वो एक पूरी की पूरी 4 साल की इंजीनियरिंग ना करवाएं, गवर्नमेंट एक शॉर्ट कोर्सेज 6 मंथ्स का, 8 मंथ्स का। और मैं कुछ इंडस्ट्रीज को जानता भी हूँ जिस जगह पे ये काम हो रहा था कि वो पहले 6 महीने की ट्रेनिंग है, उसके बाद ही आपको परमानेंट जॉब ऑफर कर दी जाती है। तो ये एक अच्छा तरीका होगा गवर्नमेंट का। अगर हम देखें कि गवर्नमेंट कैसे इन्वॉल्व हो सकती है, तो मेरे ख्याल में उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो स्किल लेवल के ऊपर काम करने की ज़रूरत है लोगों के। और फिर जो टेक्नोलॉजी अगर आ रही है तो उसके ऊपर डेफिनेटली अगर आप ड्यूटीज़ अपनी कम करेंगे और उसको प्रमोट करेंगे उस कल्चर को, तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा अडॉप्ट करेंगे। अदरवाइज तो वो शायद इंपोर्ट ही इतनी एक्सपेंसिव हो जाए, या उस तरीके से अपनी ड्यूटीज़ को और अपने जो लाज हैं उनको आपको सॉफ्ट करना पड़ेगा, ताकि लोग जो है वो इंपोर्ट या इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग उस फैसिलिटी के ऊपर ज़्यादा करना शुरू कर दें, जो कि इंडस्ट्री के लिए बेहतर है। गवर्नमेंट की जो सपोर्ट है, जो इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट की सपोर्ट है, लाइक देखें कि लोन या इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट या इस तरह की डिफरेंट कॉस्ट जिसके ऊपर जो इंडस्ट्रीज की बेसिक नेसेसिटीज हैं कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए, तो ये कितना मायने रखती है, ये कितना इसका इन्फ्लुएंस है कंपनी की कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट्स बनाने में या कंपनी की सक्सेस में? देखिए अगर आप बहुत ज़्यादा देखेंगे ना मैन्युफैक्चरिंग में दाने सबसे पहले जो बड़ी कॉस्ट होती है वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में रॉ मटेरियल की कॉस्ट होती है। उसके बाद आपकी यूटिलिटीज की कॉस्ट में जो नॉर्मली मतलब बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज को मैंने विजिट किया हुआ है, तो जो सबसे ज़्यादा उनकी आ रही थी वो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट हो रही थी। सो गवर्नमेंट जो है वो ये फोकस कर सकती है कि अगर आप उनकी जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है उसको कैसे कम किया जा सकता है, और जो आप अपनी एक्सिलरीज यूज कर रहे हैं, आपकी सुई गैस यूज कहीं हो रही होगी किसी जगह पे, आपकी इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही होगी, तो आप उसको किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं, या आप किस तरीके से जो इंडस्ट्रियल है सेक्टर उसको किस तरीके से बेनिफिट दे सकते हैं। तो सो ये चीजें जो कम करने से अल्टीमेटली आपकी जो फाइनल प्रोडक्ट है उसकी कास्ट के ऊपर ये डायरेक्टली इम्पैक्ट डाल रही होती है, तो ये भी कम हो सकती है। ठीक। तो आप फ्यूचर किस तरह देखते हैं पाकिस्तान में लीन सिक्स सिग्मा का सप्लाई चेन मैनेजमेंट और ये लीन मैन्युफैक्चरिंग और ये सब ओवरऑल सिनेरियोज में ये किस तरह आप देखते हैं कि पाकिस्तान किस साइड पे जा रहा है? देखिए जो दानियाल इस वक्त है ना, ये सिचुएशन ये बड़ी ज़बरदस्त है। इसमें एक तो वैसी होप फॉर द बेस्ट वाला है कि रखनी चाहिए, और है भी। और जो लोग हैं वो लीन सिक्स सिग्मा और सप्लाई चेन की तरफ अभी आप देखेंगे कि इंडस्ट्रीज का जो ग्राफ है इम्प्लीमेंटेशन का वो यूं जा रहा है
क्योंकि लोगों को भी अंदाजा हो गया कि ये दो फील्ड्स ऐसी हैं। सप्लाई चेन है पहले थोड़ी सी इंट्रोड्यूस हो चुकी हुई है, लेकिन उसमें भी अभी तक वो कन्वेंशनल से मेथड ही है। किसी जगह पे प्रॉपरली सप्लाई चेन जो है वो भी बहुत कम इंडस्ट्रीज में अभी तक है। सो जब आप ये देख रहे होते हैं कि सबसे बड़ी जो आपकी कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग को रिड्यूस करने के लिए ये चीज़ है, या आपकी कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग को ऑप्टिमाइज करने के लिए ये दो टूल बहुत ज़रूरी हैं, स्पेशली सप्लाई चेन। वो आपकी टोटली ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक, आपकी इन्वेंट्री, प्रोक्योरमेंट, टोटली आपकी कॉस्ट जो है वो देख रही होती है। और लीन सिक्स सिग्मा जो है ये तो फिर ओवरऑल ही एक ज़बरदस्त किस्म का प्रोजेक्ट है। तो ये तो मैं इसका फ्यूचर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ा इसको पॉजिटिवली देख रहा हूँ और बड़ा एक बेहतर देख रहा हूँ। इसी वजह से हम ज़्यादातर फोकस जो है इस वक्त, हम भी खुद भी ट्रेनिंग जब करवा रहे होते हैं या हमसे कोई पूछ रहा होता है, तो हम सिर्फ दो चीज़ें कह रहे हैं कि जी आप कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के भी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो देखना शुरू कर दें। आप ट्रेनिंग्स एंड डेवलपमेंट के तरफ जा रहे हैं तो आप लोगों के अंदर जो लीन के ट्रेनिंग्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं, सप्लाई चेन की और सिक्स सिग्मा की, क्योंकि ये एक डायरेक्टली इम्पैक्ट होगा लीन सिक्स सिग्मा का, स्पेशली आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग कास्ट को कम करने में और आपकी क्वालिटी को इंक्रीज करने में। और ये दो चैलेंजेस ही होंगे आपको किसी भी इंडस्ट्री के साथ compete करना, तो ये दो चैलेंजेस होंगे, या तो आप क्वालिटी की वजह से मार खा रहे हैं, तो या आप जो आपकी प्राइसेस हैं वो बड़ी हाई है। तो ये दोनों टूल जो है लीन सिक्स सिग्मा, ये बेसिकली आपको दोनों तरफ से बड़ा सपोर्ट करेंगे। सो थोड़ा सा डीपर डाइव करते हैं ये लीन सिक्स सिग्मा के बारे में और सप्लाई चेन के बारे में। कुछ लोगों के को इसके बेसिक्स जो है ना, बेसिक्स के बारे में नहीं पता, कुछ लोगों को बेसिक है, तो कुछ मतलब आप लीन सिक्स सिग्मा के बेनिफिट्स और इसकी पाकिस्तानी इंडस्ट्रीज में जो अफादियत है या हेल्पफुल किस तरह साबित हो सकती है, या इसके थोड़े टूल्स के बारे में अगर आप थोड़ा शेयर करें तो इट विल बी वेरी काइंड ऑफ यू। देखिए इसमें जो दो तीन चीजें हैं, सूरी तौर पे सबसे ज्यादा तो जो भी इंडस्ट्रीज जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लीन सिक्स सिग्मा का करवा रहे हैं उनको भी ये फोकस करवाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इंडस्ट्रियल्स को, कि जी ये बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का टूल है। दूसरे नंबर पे जो लोग प्रोफेशनल हैं, जो लोग ये ग्रेजुएट होकर आ चुके हैं या सर्टिफाइड हैं, उनको भी ये अपने तौर पर अपने इंडस्ट्री में ये पूरी की तरीके से इम्प्लीमेंट करने की एक बड़ी ज़रूरत है। और उसका फिर एक बाकायदा तौर पे जिस तरह कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में होता है, आप उस तरह निकाल के दिखाएं कि जी ये हमने प्रोजेक्ट जो था वो पहले शुरू किया था, तो इसकी कॉस्ट तो हमारी सिर्फ इतनी लगी, लेकिन हमें बेनिफिट्स इतना, और फिर ये बेनिफिट जो है ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, ये कंटिन्यूटी है इस बेनिफिट में। और जो आप टूल्स की बात करें, मैं जब भी ट्रेनिंग्स के सिलसिले में, प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में, किसी भी तरीके से किसी के साथ भी हम जब बात करते हैं, तो मैं सिर्फ एक स्पेशली कहता हूँ कि जब वो कहता है ना जी टॉप के दो तीन टूल्स में हमने सिर्फ इम्प्लीमेंट करने हैं, तो बस सबसे पहले 5S करवाता हूँ। क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि जी 5S जो है ना ये बेसिकली फाउंडेशन है। अगर आप 5S कर गए जेन्युइनली, और सिर्फ उसको हाउसकीपिंग ना समझें, प्योरली उसकी मिथ को समझें, उसके मंत्रे को समझें, और आपने अगर वो 5S कर लिया, तो आपके लिए बाकी जो चीज़ें बड़ी आसान हो जाएंगी, बाकी चीज़ें बहुत आराम से आप क्लियर कर लेंगे। और दूसरी मेरी हमेशा होती है ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी, OEE, जो ये एक बड़ा ज़बरदस्त टूल है। और क्योंकि इस टूल में सबसे खूबसूरती ये है कि ये सिर्फ OEE नहीं है, ये आपकी अवेलेबिलिटी ऑफ मशीन, आपकी परफॉर्मेंस ऑफ मशीन और आपकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, ये तीनों का बड़ा बेस्ट KPI है। और ये एक ही KPI में आपके मैन्युफैक्चरिंग के, मेंटेनेंस के, वन टू ऑल जो है वो सारे के सारे KPI पूरे कर रहा होता है। पूरी की पूरी आपके ऊपर एक बर्ड्स आई व्यू भी है, आप डिटेल में जाना चाहें कि ये चीज़ क्यों ख़राब हुई, उसके बाद आप करना चाहिए। और तीसरे नंबर पे मैं हमेशा TQM और TPM इसकी बात कर रहा होता हूँ कि ये आप क्वालिटी को इम्प्रूव करें और अपनी प्रोडक्टिव मेंटेनेंस को इम्प्रूव करें। ये तीन चार टूल जो हैं ये मेरे फेवरेट तरीन। ठीक। सो आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपका थ्रू आउट द जर्नी, आपका द हार्डेस्ट और मोस्ट डिफिकल्ट और चैलेंजिंग जो आपका चैलेंजिंग पार्ट वो अगर शेयर करना चाहेंगे, क्या रहा है आपकी थ्रू आउट द जर्नी? बिल्कुल। असल में स्टार्ट में जब हमने लीन सिक्स सिग्मा किया, तो खैर मैं तो चूंकि एक मल्टीनेशनल में था, तो वहाँ पे एक बड़ा अच्छा कल्चर था, तो मैंने ये प्रोजेक्ट के तौर पर एक जगह पे इम्प्लीमेंट किया, जस्ट लाइक ए प्रोजेक्ट। तो वहाँ पे ये हार्डेस्ट वे ये था कि ये क्या चीज़ है, ये तो हम तो पिछले जी 50 साल से 40 साल से यही काम करते आ रहे हैं, ये चूंकि मेरी जॉब में था नहीं किसी में भी, ये हमने एज ए प्रोजेक्ट
2-3 दोस्तों ने एक इंडस्ट्री को टारगेट किया कि हम आपके ऊपर ये इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, तो वही एक हार्डेस्ट हमारा समझने के इशू था कि जब हमें ये पता चला कि जी ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आप देखेंगे जब भी आप लीन सिक्स सिग्मा किसी नई इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उससे पहले मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि चेंज मैनेजमेंट का मॉड्यूल आना चाहिए, ताकि लोगों की जो साइकी है वो भी चेंज हो, मैनेजमेंट की साइकी है वो भी चेंज हो, लोगों को जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो ये एक समझ लें कि हमारे लिए एक चैलेंज था उन लोगों के साथ काम करना, उन लोगों के साथ 5S इम्प्लीमेंट करना जो ये पहले समझ रहे थे कि हम लोग तो इस इंडस्ट्री में, इस फील्ड में गुरु हैं, हमारा कोई 30-40 साल का एक्सपीरियंस है और हमसे बेहतर इस वक्त भी हमारे जो इंडस्ट्री है वो ज़्यादा इससे ज़्यादा बेहतर हो नहीं सकती। तो वहाँ पे एक चैलेंज था, वो फिर हमने खैर वो अपनी स्किल्स को करते हुए कि टीम कोलैबोरेशन और इसी तरीके से हमने उनके साथ करके कि भाई ये तो आपका फ़ायदा है, आप बताएं हमें कि किस तरीके से इस चीज़ को रखें तो कैसे एडवांटेज हो सकता है। तो ये एक मैं समझता हूँ कि हमारे लिए एक चैलेंज था जो बड़ा जबरदस्त था। दूसरा एजुकेशनल चैलेंज भी, मैंने जब CSC भी किया तो ये बड़ा एक चैलेंज था कि बिलोंग करता हूँ फैसलाबाद से और इंस्टीट्यूट कोई नहीं था, पढ़ना बड़ा मुश्किल पड़ा क्योंकि ये अभी स्टार्ट में मैंने इसमें शुरू कर लिया, तो इवन लाहौर में भी अभी रेगुलर क्लासेस शुरू नहीं हो रही थी, तो एजुकेशनल साइड पे ये चैलेंज था। अब तो है माशाल्लाह से हर जगह पे इसकी अवेलेबिलिटी है। तो यूथ हो क्या कहना चाहेंगे, यंग जनरेशन और प्रोफेशनल जो एस्पायरिंग प्रोफेशनल, उनके लिए अगर आप कोई एडवाइस देना चाहें फ्यू सेंटेंस, तो क्या कहेंगे आप? उनके लिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जिस भी फील्ड में आप हों, अब मैं इस पे ऊपर नहीं आता कि जी वो सप्लाई चेन हो या लीन सिक्स सिग्मा हो या कोई भी हो, उसमें आप एक तरह डीपर डाइव पे जाएं, एक दफा आप सारे प्रोसेसेस को खुद देखें और इस चीज को बस से पुश डाल के समझ लें कि जी कि आप ग्रेजुएट हैं, आप मास्टर्स हैं, आप कोई MS किया हुआ है या MPhil किया है, आप हर एक चीज में, हर एक प्रोसेस में खुद इन्वॉल्व हों और उसके बाद आप देखेंगे कि आपको वही सारी की सारी जो चीजें हैं वो बड़ी निखर के सामने आ रही होंगी। आप फिर उसका गैप एनालिसिस करें कि पहले क्या स्टेट थी अब क्या स्टेट है, तो इससे एक तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है। दूसरे नंबर पे मैं ये हमेशा कहता हूँ कि सॉफ्ट स्किल्स जहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंस की अमल है, वहां पर आप किसी ना किसी एक टेक्निकल स्किल्स की बाकायदा तो बस सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। जी। आपकी एजुकेशनल बिल्कुल जबरदस्त डिग्री है, फर्स्ट क्लास है, कोई इशू नहीं, लेकिन आपको शॉर्ट कोर्सेज या सर्टिफिकेशन बहुत जरूरी है ग्रो करने के लिए। For that being said, we are closing the session. It is immense pleasure for me to talk to you. It was a great session with you. I have learned a lot of things, and it will surely aspiring for the young generation and who will seek take part in such fields. So thank you so much once again. Thank you so much for your time. थैंक यू दानियाल, होपफुली कि मुझे भी आपका ये बड़ा अच्छा लगा कि आपने इंडस्ट्री से लोगों को फिर लिया और फिर उनके साथ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, तो डेफिनेटली ये नई लोगों के लिए भी, नए ग्रेजुएट्स के लिए भी ये बड़ा बेहतर होगा। थैंक यू वेरी मच। Thank you. Thank you so much. Allah Hafiz.